हेलो फ्रेंड्स, हर साल की तरह इस साल भी मैं आपके लिए बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर लाया हूं नेशनल पेंशन स्कीम में। और मैं डिटेल आउट करूंगा कि किस पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस किस एसेट क्लास में बेस्ट है। पीएफआरडीए ने टोटल 11 पेंशन फंड को इम्पैनल कर दिया है। और यदि आप किसी कॉरपोरेट या कंपनी में काम करते हैं या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत मुश्किल टास्क है कि कौन सा पेंशन फंड मैनेजर बेस्ट है आपके लिए। आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट या ब्रोकर कभी भी आपको बेस्ट पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस नहीं बताएगा। और उसका रीजन है, आपके जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट या ब्रोकर हैं जिनके थ्रू आपने एनपीएस स्कीम में सब्सक्राइब करा है, उनका कमीशन आता है स्पेसिफिक पेंशन फंड से। एनपीएस के पेंशन फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट या ब्रोकर को एक बहुत बड़ा कमीशन देते हैं। वो कमीशन आपके अकाउंट को सिर्फ ओपन करने तक सीमित नहीं होता। आप एनपीएस में जितना भी कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका एक पोर्शन कमीशन के तौर पे पेंशन फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट और ब्रोकर को ट्रांसफर करता है। ये पैसा आपने बहुत मेहनत से कमाया है और उससे भी ज्यादा ये पैसा आपकी पेंशन या एन्युटी को बनाने के लिए है। पेंशन और एन्युटी की जरूरत सबसे ज्यादा आपको जब रहेगी जब आपके पास कोई भी सैलरी नहीं आएगी। सो 2% का चेंज भी आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी पेंशन और एन्युटी को बहुत बढ़ा देगा। ये वीडियो मैंने बहुत ही रिसर्च करके बनाया है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें जिससे अब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट और ब्रोकर का पर्दाफाश कर सकें। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको 2 से 3% का ज्यादा रिटर्न दिलाने में उनकी हेल्प करें। यदि मेरे इस वीडियो पर 20,000 या उससे ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं एनपीएस के बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड मैनेजर की डिटेल्ड प्लेलिस्ट 2024 के लिए बनाऊंगा, जिसके अंदर एनपीएस की सभी स्कीम को मैं कवर करूंगा, चाहे वो एनपीएस टीयर 1 हो, टीयर 2, एनपीएस लाइट जो कि एनपीएस सोलमन के नाम से जानी जाती है, एनपीएस की सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, एनपीएस की स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, एनपीएस की कॉरपोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम या अटल पेंशन योजना एपीवाई। तो फ्रेंड्स चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड मैनेजर कौन से हैं एनपीएस टीयर 2 स्कीम में। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और ये है एनपीएस स्कीम इक्विटी क्लास ई टीयर 2। कितना एसेट ये 11 पेंशन फंड मैनेजर होल्ड करते हैं टीयर 2 में। मैक्सिमम होल्डिंग 1080 सीआर एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर। सेकंड पे एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर की 491 सीआर और थर्ड पे 379 करोड़ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजर। इनकी आप इंसेप्शन डेट भी देख सकते हैं। शुरू के 6 to 7 जो पेंशन फंड मैनेजर हैं 10 इयर्स के पहले इम्पैनल हो चुके हैं। वहीं पे आदित्य बिरला 2017 में इम्पैनल हुआ है। टाटा पेंशन फंड, मैक्स लाइफ और एक्सिस ये 2022 में इम्पैनल हुए हैं। डीएसपी लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में इम्पैनल हुआ है। अब हम क्विकली इनके रिटर्न देख लेते हैं कि 1 ईयर की परफॉर्मेंस कैसी है। तो इसमें जो बेस्ट रिटर्न दिया है 27.2 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड मैनेजर ने, सेकंड पे 26.41 टाटा ने दिया है और थर्ड पे 26.15 कोटक पेंशन फंड मैनेजर ने। 1 ईयर में आप सब पेंशन फंड मैनेजर के जो रिटर्न है मोर देन 20% देख रहे होंगे। और उसका रीजन ये है कि लास्ट 1 ईयर से जो इंडिया का शेयर मार्केट है बुल फेस में है, हर कोई पैसे कमा रहा है। एनपीएस लॉन्ग टर्म अवधि की एक स्कीम है, तो हमें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और उस पर रिटर्न देखने पड़ेंगे कि ये जो पेंशन फंड मैनेजर है किस तरीके का रिटर्न दे रहे हैं। तो ओवर द 5 इयर्स
मैक्सिमम रिटर्न 16.80 का रिटर्न आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने दिया है, सेकंड कोटक ने 16.76 का, और थर्ड एचडीएफसी पेंशन फंड ने 16.36। 5 और 10 ईयर्स में जितने भी न्यू पेंशन फंड मैनेजर हैं वहां पे एनए आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, एनए स्टैंड्स फॉर नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि वो उतना टाइम ही नहीं हुआ है उन पेंशन फंड मैनेजर को कि उनका कोई डेटा हो 5 to 10 ईयर्स, क्योंकि वो 1 साल या 1 साल से पुराने पेंशन फंड हैं। तो 10 ईयर्स की अवधि पे हम क्विकली देख लेते हैं। मैक्सिमम परफॉर्मेंस 3.55 का रिटर्न दिया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने, सेकंड कोटक ने दिया है 14.47 का, और थर्ड पे यूटीआई ने दिया है 14.45। टॉप परफॉर्मिंग पेंशन फंड है, यानी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है ओवर द 10 ईयर। उनकी टॉप 5 होल्डिंग कहां पे, किस कंपनी में शेयर मार्केट की ये पैसा लगा रहे हैं? एचडीएफसी में पैसा लगा रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई बैंक में भी पैसा लगा रही है, रिलायंस में भी लगा रही है, एलएनटी में भी लगा रही है, इन्फोसिस में भी लगा रही है। अब हम इनकी वेटेज ऑफ टॉप 5 होल्डिंग को देख लेते हैं। आईसीआईसीआई टॉप 5 कंपनीज में 30% होल्ड करती है, वहीं पे यूटीआई 32 और जो कोटक है 28.36। जितना कम कंसंट्रेशन इक्विटी या किसी भी एसेट क्लास में फंड मैनेजर के द्वारा होगा, वो एक अच्छा सिंपल माना जाता है। यदि कोई प्रॉब्लम किसी कंपनी में होती है तो ज्यादा इम्पैक्ट ओवरऑल रिटर्न के परफॉर्मेंस पे नहीं पड़ता है। टॉप 3 सेक्टर कहाँ पे ये पैसा लगा रहे हैं? इंटरमीडिएशन में, कमर्शियल बैंक में लगा रहे हैं, ग्रांटिंग, कंप्यूटर कंसल्टेंसी, फैसिलिटीज में, मैनेजमेंट एक्टिविटीज में टॉप 3 सेक्टर हैं जहां पे ये कंपनीज एक्ट करती हैं। और जितना भी आपने ये रिटर्न देखा है 1 ईयर के ऊपर का, सब एनुअलाइज रिटर्न है। तो अब हम आ गए हैं एनपीएस स्कीम गवर्नमेंट बॉन्ड एसेट क्लास जी टियर 2। वहां पे हम क्विकली देख लेते हैं कौन सा ऐसा पेंशन फंड मैनेजर है जिसके पास मैक्सिमम एसेट है, लार्जेस्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो इसके अंदर क्लियरली हमें दिखता है एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर के पास अप्रोक्स 600 करोड़ रुपीस हैं। सेकंड पे 449 अप्रोक्स 450 करोड़ एसबीआई के पास है, और थर्ड पे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अप्रोक्स 260 करोड़ का एसेट मैनेज करते हैं। यहाँ पे इनकी 1 ईयर की परफॉर्मेंस क्विकली देख लेते हैं इन्हीं सब 11 पेंशन फंड मैनेजर की। तो 1 ईयर पे जो बेस्ट रिटर्न दिए हैं किसी भी पेंशन फंड मैनेजर के, वो है 8.35। एसबीआई पेंशन फंड ने बेस्ट रिटर्न दिया है गवर्नमेंट बॉन्ड में, आदित्य बिरला ने ओवर द 1 ईयर दिया है, थर्ड 8.28 कोटक ने। तो ये 1 ईयर की परफॉर्मेंस हो गई। अब 5 ईयर की परफॉर्मेंस क्विकली देख लेते हैं। इसके अंदर जो हाईएस्ट रिटर्न ओवर द 5 ईयर दिया गया है 8.35% एलआईसी पेंशन फंड ने दिया है। सेकंड पर 7.89% का रिटर्न देके आदित्य बिरला सेकंड पोजीशन पे है, और 7.73% का रिटर्न देकर एचडीएफसी पेंशन फंड थर्ड पोजीशन पर है। और एनपीएस स्कीम एक लॉन्ग टर्म स्कीम है, तो हमें 10 ईयर्स के रिटर्न समझने पड़ेंगे कि किसका रिटर्न कैसा रहा। तो ओवर द 10 ईयर जो बेस्ट रिटर्न गवर्नमेंट बॉन्ड में दिए हैं, तो वो सिंपली अनबीटेबल रिटर्न है एलआईसी के 9.94, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड में अप्रोक्स 10% का रिटर्न दिया है एलआईसी पेंशन फंड ने। सेकंड पे रिटर्न रहे हैं एसबीआई पेंशन फंड के 0.3% है, और थर्ड पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड जिसमें 9.29% का रिटर्न दिया है। एसबीआई और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बहुत ही क्लोज हैं। इनकी टॉप 5 होल्डिंग को भी समझ लेते हैं। एलआईसी बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड है गवर्नमेंट बॉन्ड में। तो कहां पैसा लगा रहे हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा रहे हैं 2035 ईयर की स्कीम में, फिर 2034 में, फिर 2050 में, फिर 2053 में, और फिर 2032 में। वेटेज अगर हम देखें तो एलआईसी का वेटेज 37.31 है, वहीं पे एसबीआई का 40.18 और एचडीएफसी का 43.89। तो आई थिंक एलआईसी ने काफी अच्छा, अगर मैं तीनों फंड मैनेजर को वेटेज टॉप 5 होल्डिंग को कंपेयर करूं, आई थिंक मिनिमम होल्डिंग इन टॉप 5 होल्डिंग में एलआईसी की है, तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन का संकेत है। और टॉप 3 सेक्टर भी देख सकते हैं, एलआईसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में ही पैसा लगा रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट एसेट क्लास सी, कॉर्पोरेट डेट।
कितना एसेट है इन 11 पेंशन फंड मैनेजर का कॉर्पोरेट डेट टीयर 2 में, तो एसेट की हम क्विकली बात कर लें तो मैक्सिमम जो एसेट है वो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजर के पास में है 410 सीआर का। उसके बाद 228.94 अप्रोक्स 229 सीआर एसबीआई पेंशन फंड पे है, और थर्ड पे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो 175 सीआर का एसेट मैनेज करता है। बाकी के लास्ट के 4 पेंशन फंड मैनेजर बहुत ही न्यू है, इसलिए आप उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट देख रहे होंगे। टाटा जस्ट 2.76 करोड़ मैनेज कर रहा है, मैक्स लाइफ लैक्स कर रहा है, एक्सिस 1.58 सीआर कर रहा है, डीएसपी ने अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं कर रहा है, बहुत ही छोटा अमाउंट होगा या कुछ भी नहीं होगा। अब हम इनके रिटर्न की बात क्विकली कर लेते हैं। 1 ईयर पे इन पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो 1 ईयर की अवधि पे जो मैक्सिमम रिटर्न दिया गया है 7.42 एचडीएफसी ने, और उसके बाद जो रिटर्न दिया है 7.38 रिटर्न दिया आईसीआईसीआई ने, और फिर 7.24 आदित्य बिरला ने। अब हम मीडियम टर्म की बात कर लेते हैं। 5 इयर्स पे मैक्सिमम रिटर्न एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर ने 8.43 का दिया है, वहीं पर सेकंड बेस्ट रिटर्न दिया है एचडीएफसी पेंशन फंड ने 8.27 का, और थर्ड पे दिया है आदित्य बिरला ने 8.10 का। अब हम लॉन्ग टर्म पे 10 इयर्स की अवधि ड्यूरेशन पे समझ लेते हैं मैक्सिमम रिटर्न किस पेंशन फंड मैनेजर ने दिया है, तो वहां पे क्लियर विनर एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर दिख रहा है 8.68% का। सिमिलरली रिटर्न कोटक ने 8.62 का दिया है, यानी ये टाई है एसबीआई और कोटक के बीच में। थर्ड पे जो रिटर्न गया है 8.60 एलआईसी का रिटर्न गया है, यानी काफी क्लोज है ओवर द 10 ईयर एसबीआई, एलआईसी और कोटक पेंशन फंड मैनेजर। और इनकी टॉप 5 होल्डिंग अगर हम देखें कहां पे इन्होंने किस कंपनी डेट यानी लोन दिया है, तो एचडीएफसी को दिया है, श्रीराम फाइनेंस को दिया है, बजाज फाइनेंस को दिया है, नेफिट को दिया है, आईसीआईसीआई सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड में पैसा लगाया है। वहीं पे आप क्विकली आईसीआईसीआई के पेंशन फंड मैनेजर का देख सकते हैं, इन्होंने बड़े बैंक के अलावा पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल कंपनी को भी इन्होंने कॉर्पोरेट डेट दिया है। वहीं पर एलआईसी ने एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की बॉन्ड सीरीज में डेट दिया है, एनएलसीआईएल में अनसिक्योर्ड बॉन्ड लिए हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में पैसा लगाया है, प्लस नबार्ड। तो ये परफॉर्मेंस है, और 1 ईयर के ऊपर जितने भी आप रिटर्न देख रहे हैं सब एनुअलाइज रिटर्न है। वेटेज ऑफ टॉप 5% अगर आप देखें तो मिनिमम इन 3 में 13.02 होल्डिंग है वो आईसीआईसीआई के पास है, एक अच्छा एसबीआई 21.47 और एलआईसी 14.34 रखी हुई है, यानी मिनिमम होल्डिंग एलआईसी और आईसीआईसीआई की है। और ये आप टॉप 3 सेक्टर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एनपीएस के बेस्ट परफॉर्मिंग पेंशन फंड कौन कौन से हैं हर एक इंडिविजुअल एसेट क्लास में। यदि मेरे इस वीडियो पर 20,000 या उससे ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं एनपीएस की डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर हर एक पेंशन फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस, एनपीएस की जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस तरह के वीडियो लाने के लिए मुझे और मेरी टीम को बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें। बाय।